Hello friends, welcome to my channel Science Learner. In today's video again I am showing the circular sent by the PCI Pharmacy Council of India. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर सेंड किया है जो कि आज की डेट पे है, दैट इज़ द 2 मार्च 2022। ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्कुलर अबाउट द एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में है, जो कि इतने सारे हम बार बार ये सब न्यूज़ हमें मिल रहा है कि एग्जिट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। एग्जिट एग्ज़ाम मीन्स जब हम डी फार्मा सेकेंड ईयर भी जब हम क्लियर कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा पीसीआई ने अभी नोटिफिकेशन निकाला था 24 फरवरी को। तो बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि अभी 2022 में एग्ज़ाम कंपलसरी बच्चों को देना ही देना है, और कौन से बच्चों पे ये इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा नहीं लागू होगा, इसका कुछ भी अभी क्लेरिफाई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज ये एक न्यू सर्कुलर आ गया है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो दिस सर्कुलर इज सेंट बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, और 2 मार्च का है। और यहाँ नीचे देखते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली। यहाँ पे देखिए, सी हियर, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग। मीन्स अभी 24 फरवरी को पीसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ये एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन इसका नाम भी दे दिया गया था कि 2022 बोल करके होगा, क्योंकि इससे पहले एक और रेगुलेशन बना था, वो उसमें 2018 का वो था। तो अब तक हम 2018 का एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन बोलते थे, लेकिन अब ये न्यू जो अभी नोटिफिकेशन आया है 24 फरवरी को, उस दिन इसका न्यू नाम दे दिया गया है, जिसका नाम क्या होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। तो इसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन आया है। सो इन सेकंड पैर चलिए पहले फर्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि 24 फरवरी को, यहाँ लास्ट लाइन में देखिए, 24 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आई थी, किसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन दिया गया था कि अब जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको क्या देना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम क्लियर होने के बाद ही वो रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं। तो इसके बारे में न्यू क्या है, नई चीज़ क्या आई है, वो अब हम देख लेंगे। Next, second paragraph C. In this connection, it is clarified that PCI is in the process of the finalizing the modalities for the implementation of the Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulation 2022। तो ये जो पीसीआई ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें ये कहा गया कि अब जो ये एग्जिट एग्जाम रहेगा इसका नाम होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। अब हम सब बोलेंगे, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अभी पीसीआई ने फिर आज ये जो नोटिस दिया है इसमें यही बोलना है उनका कि अभी कोई भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो फाइनल प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम हमें कंडक्ट करना पड़ेगा उनको, पीसीआई वालों को। तो बहुत सारे इसमें अभी प्रोसीजर बाकी रहते, किस तरह का पेपर होगा, कैसे बच्चे देंगे, या फिर बहुत सारे इसमें अभी भी जो चीज़ें अभी प्रोसेस में होनी बाकी है वो अभी उस पे काम चल रहा है। तो नोटिफिकेशन देख करके कोई ये ना समझे कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है यानी लागू हो गया है। अभी ये जो न्यू रूल्स है, ये एग्जिट एग्ज़ाम लेने का, ये अभी लागू नहीं हुआ है। जैसे अगर लागू होगा तो इम्प्लीमेंट कराना होगा तो फिर वो नोटिफिकेशन हमारे कॉलेज में देते हैं। इसलिए मैं इतने दिन से इस पे नहीं बना रही थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में अभी तक इस पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। जब भी कोई सर्कुलर आता है कॉलेज में, तभी मैं वो सर्कुलर को प्रूफ रखते हुए मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज हमें ये सर्कुलर मिल गया है, तो इस सर्कुलर में यही है कि अभी फाइनल प्रोसेस चल रहा है, इसलिए अभी 2022 भले इसका नाम होगा, लेकिन इसी साल शुरू होगा ऐसा कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। जैसे हमने इसमें भी देखा था, जो न्यू सिलेबस का जो नोटिफिकेशन था या फिर गैजेट ऑफ इंडिया में जो आना था, वो तो कब हो गया था, 2020 में ही हो गया था। लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ इस साल से, जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया। तो उसी तरह से ये भी नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी साल से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो बच्चों ने पास आउट किया है, तो पास आउट होने के बाद भी अभी आपको ट्रेनिंग करना है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के ट्रेनिंग करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। और अगर जब तक अगर ये न्यू रूल्स का इम्प्लीमेंट करो बोल करके अगर नहीं आता है कुछ भी न्यू सर्कुलर, तो आप पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और मोस्टली अब
ये डिस्कशन चल रहा है कॉलेज वगैरह में, हम लोग एम्प्लॉयज़ में, या फिर जो हमें बोर्ड से जो थोड़ी बहुत न्यूज़ मिलती है उसमें यही हो रहा है कि जो बैच 2022 का होगा या 21 का होगा, जैसे जो न्यू सिलेबस वाले जो बच्चे आए हैं इस साल जो एडमिशन हुआ है उनसे क्या हो रहा है, न्यू सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है उसी बैच के बच्चों से जैसे न्यू सिलेबस वो लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये न्यू रूल्स भी उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। और इसका नाम भी 2022 में दिया गया, यानी कि ये नोटिफिकेशन न्यू है। अब उसका नाम जैसे कि एजुकेशन रेगुलेशन जो न्यू सिलेबस था वो क्या था, 2020 था, लेकिन 2020 वाले बैचों को फॉलो नहीं करना है, 2021 वालों को फॉलो करना है। वैसे ये भी जो है, जो अभी न्यू बैच आएगा उसी को फॉलो करना होगा, मोस्टली यही देखा जा रहा है। जो पुराने बैच होंगे उनको नहीं होगा, जो पास आउट होंगे उनको भी नहीं होगा। इसीलिए आप अभी बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप पुराने बैच हैं, आपने एडमिशन लिया होगा 2019 में, लिया होगा 2020 में, लिया होगा, लेकिन 21 वाले तो आप नहीं हैं, जो अभी आप सीनियर्स हैं, इसलिए आप अभी फिक्र ना करें। अभी जो एग्जाम्स अभी न्यू जो ये सब भी आया हुआ है, क्या बोलते हैं, जो डेट शीट वगैरह आया है वो उस पर भी मैंने अपलोड कर दिया है कि जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया उनके एग्जाम्स अब मार्च में है 25। तो मेरे चैनल साइंस लर्नर से बने रहे। जब कोई प्रूफ आता है, जब कोई सर्कुलर आता है, तो उसको ही बेसिस रख करके मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ। तो आप यहाँ वहाँ के फेक न्यूज़ों पे अभी ध्यान ना दें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आप जब पास आउट, जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए ये है कि फर्स्ट आपको 3 मंथ्स का ट्रेनिंग करना है, और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के दौरान भी अगर आप पे ये रूल्स नहीं आता है, या न्यू कोई न्यूज़ नहीं आता है, या सर्कुलर नहीं आता है आपके कॉलेज में, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा आप पे। यानी कि जो सीनियर्स है उन पे मोस्टली 80-90% है कि आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो अब जो बच्चे जो जैसा न्यू सिलेबस पढ़ करके अब आगे बढ़ रहे, वैसे न्यू सिलेबस के साथ साथ उनको ही ये न्यू रूल्स भी फॉलो हुआ होगा, पुराने बच्चों पे नहीं होगा। या फिर जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो सीनियर्स है उनको भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अगर कुछ न्यूज़ आता है, न्यू सर्कुलर आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन मैं अपलोड कर दिया करूँ। तो आप ट्रस्ट रखें, आप यकीन रखें, आपको मैं विथ प्रूफ ही आपको कोई न्यू न्यूज़ या सर्कुलर आपको दिखाया करूँगी, या फिर आपको ये वीडियो बना के आपको न्यू जितने भी रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं वो आपको अपडेट दिया करूँगी। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल साइंस लर्नर्स। और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम हो गया है, जो पास आउट भी हो गए हैं, या फिर जिनके पेपर्स भी बैकलॉग्स हैं, मोस्टली आपके बैच पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप ओल्ड सिलेबस से आ रहे हैं। जो न्यू सिलेबस से पढ़ करके बच्चे आ रहे हैं, मोस्टली ये न्यू रूल भी उन पे ही अप्लाई होगा। इसलिए सीनियर्स को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पास आउट हो गए तो बस ट्रेनिंग कीजिए, और आगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। और इस पे अगर जैसे अगर न्यू सर्कुलर आता है या फिर इम्प्लीमेंट होने की कोई बात आती है, तो मैं उस पर वीडियो फुल बनाऊंगी कि कितने सब्जेक्ट्स होंगे और किस किस तरीके से आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, साल में कितने बार होंगे। अभी तो आप बिल्कुल इस पर टेंशन भी नहीं लीजिए, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है, बस आपको जो फोकस होना चाहिए वो नेक्स्ट एग्जाम पे है। और अगर एग्जाम क्लियर है आपका, तो आप ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर जाइए। विद दिस प्लीज टेक केयर। थैंक यू।